हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी पांचवा सेमेस्टर के बॉटनी के डीएससी के ऊपर। आज हम बात करेंगे। ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस है। आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, अलग अलग आप कॉलेज से हो सकते हैं। सभी के लिए सिलेबस एक जैसा है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, और क्वालिटी को आप लोग थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है। देखो, सब लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास डीएससी। यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका बॉटनी लिखा हुआ है। यहाँ देख पा रहे हैं सब लोग, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, ये बॉटनी दिखाई दे रहा है। बॉटनी का ये पेपर है, पांचवा सेमेस्टर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देख लो, पांचवा सेमेस्टर, सेमेस्टर पांचवा। और इस पेपर का नाम क्या है, कोर्स कौन सा टाइप है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है। ये डीएससी के नाम से जाने जाते हैं। इस पेपर का नाम क्या है, फाइटोपैलेंटोलॉजी। इसका हिंदी मतलब होता है पादप जीवाश्म विज्ञान। क्या होता है, इसे आप देखेंगे, एंड इवोल्यूशनरी बॉटनी। इसका मतलब क्या है, विकासवाद। विकास कैसा होता है उसको आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्थात इस चैप्टर में आप पादप जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब आप समझिएगा, पादप जीव विज्ञान, ठीक है, इतना। और यह विकासवादी, इसी के बारे में आप पूरे ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईएमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। चलिए यहाँ देखते हैं यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है। ये 4 यूनिट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पहला है पादप जीवाश्म विज्ञान है। क्या चीज होते हैं समझेंगे, पूरा हिंदी में हम बताते जाएंगे। पहले तो एक चीज है हमारे पास, जो पादप जीवाश्म विज्ञान होता क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, पहले ये समझ लीजिएगा। फिर आगे आप धीरे धीरे से समझते जाएंगे। अब पूरा आपको सिलेबस यहाँ पर अच्छे से मिलेगा। मैं पहले समझा रहा हूँ, समझते जाओ। यह वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा होता है जिसमें जो पादप होते हैं, अर्थात जिसमें प्राचीन पौधों के जो जीवाश्म अध्ययन किया जाता है। नीचे भाग में करोड़ों लाखों वर्षों से कोई भी पत्ते के कोई भी अंश या भाग नीचे में अगर दब गए हैं, और वो लंबे समय बाद उसमें कुछ परिवर्तन के बाद अगर उसको देख करके हम अध्ययन करें, वो जीवाश्म है। विकासवादी क्या होता है, विकासवादी से क्या समझते हैं, अर्थात जो जीवों में लाखों वर्षों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही हम विकास कहेंगे। पौधों के संदर्भ में हम अध्ययन कर सकते हैं कि पौधों की विभिन्न प्रजाति समय के साथ कैसे विकसित हुई हैं और कैसा उनका आपसी संबंध है, उसको आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारे पास फाइटोपैलेंटोलॉजी, अर्थात इसके जनरल अकाउंट्स क्या होते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, ब्रीफ इस अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फोसिलाइजेशन, अर्थात जीवाश्मीकरण क्या होते हैं। और जो फोसिल लिखा है ना यहाँ पर, मतलब जो जीवाश्म होता है उसके टाइप्स को बताना है, एंड देयर टेक्निक्स। यहाँ पर हम इसके विभिन्न टेक्निक्स को देखेंगे कि जीवाश्म के लिए क्या क्या टेक्निक अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसके क्या है, टेक्निक्स है। फोसिल्स ऑफ एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स। हमारे पास जो जीवाश्म है, एल्गी का जीवाश्म क्या होता है उसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, राइट। और हमारे पास इनके ब्रायोफाइटा जो होते हैं, कवक और ब्रायोफाइटा का जीवाश्म क्या होते हैं उसको आप पढ़ेंगे। टॉपिक कम है, बहुत अच्छा से कवर कर सकते हैं। मैं चौथा सेमेस्टर भी जब पढ़ा रहा था बॉटनी को, तो वहां भी सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं मिला था। और इस बार भी पांचवा सेमेस्टर, जो फिफ्थ सेमेस्टर का बॉटनी का जो सिलेबस है, आपने बॉटनी लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको कोई बड़ा सिलेबस नहीं मिलेगा, राइट। चलिए अब देखते हैं फोसिल्स एंड इंडिया। हमारे पास जो जीवाश्म और भारत क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले फोसिल प्लांट्स क्या होते हैं, जीवाश्म पौधे कौन कौन हैं। तो ये है आपके राइनियम, हार
हार्नियोफाइटन, ये सब चीज हमारे पास पाए जाते हैं। और आपको मिलेगा विलियम सोनिया, साइकेडियो इंडिया, ये सब इसके क्या होते हैं, नाम है जो हमारे पास जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। जीवाश्मीकरण तो जानते होंगे ना, ये 10वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं आप लोग। अगला है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रो बीरबल सहनी, प्रोफेसर जो बीरबल सहनी का योगदान कैसा रहा उसको आप देखेंगे। अगला है, यहाँ देख पा रहे हो सब लोग उसी को जो बताया। अगला है हमारे पास, ये देखो, रोल ऑफ इंडिया, है ना, रोल ऑफ इंडिया, जो हमारे पास इंडिया का जो रोल है उनमें गोंडवाना वनस्पति की भूमिका क्या है उसको बताना है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कोयला खानों के संदर्भ में यहाँ पर लिखा है रोल ऑफ इंडियन गोंडवाना और फ्लोरा इन छत्तीसगढ़ विथ रिफरेंस टू कोल मीन। कोल मीन का मतलब क्या है, कोयला खदानों के संदर्भ में भारतीय जो गोंडवाना है वनस्पति की भूमिका को बताना है, ये आपका दिया हुआ है। अगला है हमारे पास ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फैमिलीज ऑफ, कहाँ गए, हाँ, ये अलग अलग हमारे पास जो प्रजाति है उनके फैमिलीज को बताना है। तो यहाँ पर आपको 3-4 तरह से मिलेंगे, है ना, साइकेडियो डेल्स एंड कार्डेल्स का सामान्य जो परिचय होता है और समानता क्या है उसको आपको बताना है, पहला टॉपिक। अगला है पेलियोजोइक, पेलियोजोइक युग के बीज, ये इसका मतलब है, ये दूसरा। ठीक है, तो पेलियोजोइक सीड, पेलियोजोइक सीड, अच्छा ये नीचे आ गया, सॉरी, ये नीचे आ गया, पेलियोजोइक सीड ये है ऊपर, तीसरा को पहले देखो, तीसरा यूनिट को ना। तो लाइजेनियोप्टेरियो डेसी कुल के प्लांट क्या होते हैं उसको देखेंगे। और मेड्यूलो सैसिकुल ये क्या है उसको भी देखेंगे। केटेनियो एसी कूल क्या है उसको भी देखेंगे। तो ये अलग अलग कूल है जिनको आप देखेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बॉटनिकल नेम है ना, तो थोड़ा सा आपको याद करना होगा। अगला है हमारे पास सेकेडियो डेल्स क्या होते हैं और कार्डाइटेल्स का सामान्य परिचय और उनके समानता। अगला यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग नाम दिया हुआ है। पेलियोजोइक सीड मतलब बीज क्या है वो क्या है। अगला है हमारे पास एनजियो स्पेर्मिक एंड जिम्यो स्पेर्मिक फोसिल, इसका मतलब हिंदी होगा आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों के जीवाश्म क्या है, यूज ऑफ फोसिल, जीवाश्म के उपयोग क्या है इसको आप देखेंगे। छोटा छोटा टॉपिक नोट्स मिलेगा ना कुछ दिन बाद में। इवोल्यूशन क्या है, जो विकास होता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और लास्ट है टीलोम कॉन्सेप्ट, टीलोम कॉन्सेप्ट पेपर में आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ये पूरे सिलेबस का। तो बॉटनी का भी सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है और ये रेफरेंस बुक है। अब इसके ये थ्योरी पेपर जो आएगा कितना नंबर का डिवाइड है हर बार जानते हो, ये इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, यहाँ लिखा है देखो, लेब वर्क या लेब कोर्स। तो ये लेब कोर्स में आपको मिलेगा, यहाँ देख सकते हो अलग अलग इसका नाम है, अलग अलग तरीके से आप इसको देखेंगे। ये 4 ऑब्जेक्ट है आपको, ठीक है, स्लाइड वगैरह स्पेसिमेन वगैरह बना करके कंप्लीट करना है। फिलहाल दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बॉटनी डीएससी का सिलेबस तो मिल गया, बहुत बच्चे ने लिया हुआ है। तो पढ़ना क्या है, फिर बच्चे सर्च करके पढ़ सकते हैं ज़्यादा पढ़ना चाहे तो।
ये बुक का रेफरेंस है और ये कितना नंबर का डिवाइड है वो है, देख सकते हैं यहाँ 20 नंबर, 10 नंबर, फिर 5 नंबर का वाई बाय। हो गया कंप्लीट। चलो आज की वीडियो में इतना ही। और क्या चीज़ पर वीडियो बताना चाहिए मुझे कमेंट करके आप सब लोग बताना जरूर। मैंने कंटेंट दे दिया आप सब लोगों को। अच्छा ये चौथा सेमेस्टर का है ना, लैब का कोर्स है। नेचुरल रिसोर्स था ना पिछले बार। नहीं नहीं नहीं, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी था। ठीक है चलो अच्छा हुआ। पांचवा सेमेस्टर का बॉटनी का डीएससी का सिलेबस मैंने आप लोगों को थोड़ा तो बता के हेल्प जरूर कर दिया। विकासवाद बॉटनी में क्या होते हैं, अब पौधों में जो जीवाश्मीकरण होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा रहा, चाहो तो स्क्रीन शॉट यहाँ ले सकते हैं। ठीक है ये देखो, पहले 2 यूनिट को पहले ले लो, ये लो इतना में, फिर 2 यूनिट को फिर ले लो ऐसे। ठीक, तो ये टोटल 4 यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें। सेमेस्टर का परीक्षा आप सब लोग दे दिए है ना, अब इसके बाद आगे हमारा जो पांचवा सेमेस्टर है उनका तैयारी में आप सभी लोगों को लग जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखना, अपना केयर करना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।